हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉ एंड आर्ट बाय मनु। आज हम कैलीग्राफी की वीडियो का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और मेरे प्रीवियस वीडियो में, कैलीग्राफी की प्रीवियस वीडियो में आपने ये स्ट्रोक्स सीखे थे, जिसमें हमने बेसिक स्ट्रोक्स के बारे में समझा था कि बेसिक स्ट्रोक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम बेसिक स्ट्रोक्स अच्छे से नहीं प्रैक्टिस करते तो हमें आगे लेटर्स लिखने में प्रॉब्लम आती है। जो भी वर्ड हम लिखेंगे A to Z तक, जो भी हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं, सभी हम इन्हीं स्ट्रोक्स से ही लिखते हैं। तो पहले बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने पिछली बार सीखा था कि जितनी भी लाइंस ऊपर जाएंगी वो थिन लाइंस होंगी, और जो भी लाइंस नीचे आएंगी वो थिक लाइंस होंगी। फिर हमने सीखा अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, असेंडिंग स्ट्रोक, डिसेंडिंग स्ट्रोक, ओवर टर्न, अंडर टर्न, ओवल और कंपाउंड स्ट्रोक। ये डिफरेंट 8 स्ट्रोक्स हमने सीखे थे। अगर आपने ये स्ट्रोक्स नहीं सीखे तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको देखकर आप सभी स्ट्रोक्स को अच्छे से सीख सकते हो, ताकि आगे के लेटर्स को लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम एक एक स्ट्रोक से जो भी हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं वो हम सीखेंगे। हम सबसे पहले शुरू करते हैं अंडर टर्न स्ट्रोक से। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं अंडर टर्न स्ट्रोक अपना। आप कोई भी कैलीग्राफी पेन यूज कर सकते हो। मैं हार्ड टिप टॉम्बो का कैलीग्राफी पेन यूज कर रही हूँ। अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। बिगनर्स के लिए ये ब्रश बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। अदरवाइज आप कोई भी कंपनी का ब्रश पेन लोगे, उससे आप कर सकते हो। कैलीग्राफी बहुत इजी हो जाती है अगर हम स्टार्टिंग स्टेज से सीखते हैं तो। अब हम अंडर टर्न स्ट्रोक से लेटर्स बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम अंडर टर्न स्ट्रोक को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। हमने थिक एंड थिन ये कॉम्बिनेशन लिया था। ठीक है, थिक डाउन एंड थिन अप, ये है अंडर टर्न स्ट्रोक। अब इस स्ट्रोक से हम कौन से अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं वो देखते हैं। हमने पहले एक ये लाइन ली, फिर ये स्ट्रोक, हमारा ये स्ट्रोक, हम इससे क्या बना रहे हैं, इनको हम ज्वाइन करेंगे आई। हमने लेटर्स दो तरह के बनाने हैं, अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स। अपर केस लेटर्स होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर्स होते हैं, कैपिटल ABC, वो होती है अपर केस लेटर्स। और जो लोअर केस लेटर्स होते हैं वो होते हैं स्मॉल लेटर्स। तो अभी हम स्मॉल लेटर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम हर स्ट्रोक के डिफरेंट स्मॉल लेटर्स को सीखेंगे, और फिर हर स्ट्रोक से सारे कैपिटल लेटर्स को सीखेंगे, और फिर हम उनको ज्वाइन करेंगे। ये हमने अंडर टर्न स्ट्रोक से आई बनाया। आप देख रहे हो एक सिंगल छोटी सी लाइन जो है अप स्ट्रोक, मतलब थिन लाइन, थिक लाइन और फिर थिन लाइन। हमने अंडर टर्न स्ट्रोक की तरह इसको ऊपर तक नहीं लेके जाना, हाफ तक ही रखना है। और फिर ये इसकी डॉट, फिर से देखो आप, थिन लाइन ऊपर की तरफ जा रही है लाइन तो थिन लाइन, नीचे आ रही है थिक लाइन, ऊपर जा रही है तो थिन लाइन। ठीक है, हमने लिखा लेटर आई विद अंडर टर्न स्ट्रोक। ठीक है, अब इसी तरह से हम लिखेंगे यू, इसको हम यहां लेकर आए, फिर हम इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सेम आई की तरह एक छोटी सी ज्वाइनिंग लाइन, पूरा अंडर टर्न स्ट्रोक ऊपर तक गया, यहीं से हमने दोबारा नेक्स्ट अंडर टर्न स्टार्ट किया जो यहां तक गया। इस तरह से हमने लिखा यू, स्मॉल यू। एक बार दोबारा देखो आप, हमने इसमें ऊपर तक लेके जाना है, यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे और ये हाफ तक। अब इसमें आपने फिर वही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये लाइन है, ये थिन लाइन, ज्वाइनिंग लाइन जो यहाँ से हम कर रहे हैं, वो इसके साथ ज्वाइन होनी चाहिए, और ये वाली दोनों लाइंस बिल्कुल पैरेलल आनी चाहिए, और ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। और ये जो हाफ लाइन जा रही है ये भी इसके पैरेलल ही रहनी चाहिए। कहीं से भी डिस्टेंस ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए कि ऊपर जाते जाते ब्रॉड हो गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देखो, ये लाइन ज्वाइनिंग लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन ऊपर तक,
बिल्कुल पैरेलल आई है हमारी ये लाइन, फिर वहीं से स्टार्ट करी और ये हो गया U, ठीक है। अब इसी तरह से हम W लिखेंगे, स्मॉल लाइन, ये इस तरह से ऊपर तक लेके गए, फिर से इसको ऊपर तक लेके गए और अगेन ये ऐसे, और इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, ये ऐसे, सेम वही चीज़ दो बार हमने अंडर टर्न स्ट्रोक को रिपीट किया। अब यहाँ से हम ये इस तरह भी ले सकते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर लगता है। सेम वही स्ट्रोक है, यू लिखा हमने, यू को सिर्फ दो बार लिखा और ये इस तरह से हमने इसको टर्न कर दिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे वी, स्मॉल जॉइनिंग लाइन, नीचे स्ट्रोक, फिर ऊपर की लाइन और ये ऊपर ऐसे टर्न करा। अब इसमें हमने यहाँ पर अंडर टर्न की तरह प्रॉपर कर्व नहीं देना, थोड़ा सा पॉइंटेड लेकर आएंगे हम, ठीक है। जैसे हम यू को थोड़ा सा पॉइंटेड रखते हैं तो हम इसको थोड़ा सा पॉइंटेड लेकर आएंगे, यू को हम कर्व रखते हैं तो हम इसको थोड़ा सा पॉइंटेड लेकर आएंगे, लाइक दिस। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो लाइन नीचे आ रही है वो थिक लाइन होगी और जो लाइन ऊपर जा रही है वो थिन लाइन होगी, ठीक है। तो हमने अंडर स्ट्रोक से ये 4 लेटर्स लिखे। अब हम अपने नेक्स्ट स्ट्रोक पे आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रोक है डिसेंडिंग स्ट्रोक, ठीक है। डिसेंडिंग स्ट्रोक से, जस्ट अ मोमेंट, डिसेंडिंग स्ट्रोक हमारा क्या था, आप देखो हमने जब फर्स्ट वीडियो में सीखा था थिक डाउन एंड थिन अप, ठीक है। तो इससे हम कौन से लेटर लिख सकते हैं, पहले मैं आपको एक बार स्ट्रोक रिवाइज करवाती हूँ। थिक डाउन एंड थिन अप, ठीक है, ये हमारा था डिसेंडिंग स्ट्रोक। अब डिसेंडिंग स्ट्रोक से हम क्या लिखेंगे, आप देख रहे हो मैंने एक लाइन ली, जे, ठीक है, थिन लाइन ऊपर तक जा रही है, थिक लाइन, और फिर ऐसे इसको हम ऊपर तक ले जाएंगे थोड़ा, और यहाँ डॉट, ठीक है। एक बार दोबारा देखो, हमने इसको, हम नॉर्मली जो छोटे लेटर्स हैं वो 2 लाइंस के बीच में लिखते हैं, मतलब एक सिंगल ब्लॉक। हमने आई, यू, डब्ल्यू, वी ये सब सिंगल ब्लॉक्स में लिखे। हमने जब डिसेंडिंग स्ट्रोक या असेंडिंग स्ट्रोक किया था तब हमने 2 ब्लॉक्स को यूज़ किया था। अब हम जब जे या वाई, जी ऐसे लेटर्स को लिखेंगे तो हम 2.5 ब्लॉक को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि ये हमारे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक नंबर 1, 2 एंड 3। तो हमारा जो लेटर है वो 2.5 ब्लॉक में आएगा, ठीक है। हमने फर्स्ट ब्लॉक के अंदर एक थिन लाइन ली जो डायगोनल लाइन जा रही है और ऊपर तक जा रही है हमारी, उसी जगह से हमने थिन लाइन ली और ऐसे टर्न करके ऊपर ले आए और यहाँ पे एक ये डॉट दिया, थिन लाइन, थिक लाइन और ये ऐसे कर्व, ये हो गया जे, ठीक है। अब हम U और J को मिक्स करके Y बनाएंगे। देखिए आप, हमने पहले U लिखा, ठीक है, हमने इतना अंडर टर्न स्ट्रोक दिया, इसके बाद हम ये देखो आप दोबारा से, हमने अंडर टर्न स्ट्रोक दिया, उसके लिए पहले एक छोटी सी जॉइनिंग लाइन, अंडर टर्न स्ट्रोक और उसके बाद फिर डिसेंडिंग स्ट्रोक, जॉइनिंग लाइन, अंडर टर्न स्ट्रोक और फिर यहाँ से हमने ये डिसेंडिंग स्ट्रोक, मीन्स थिन लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन, इतना हो गया। अब इसके बिल्कुल साथ से ही थिक लाइन और थिन लाइन और हल्का सा कर्व देते हुए ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। हमारे ये वाले जो लेटर्स हैं ऑलमोस्ट 3 ब्लॉक्स में आएंगे, 1, 2 एंड 3 ब्लॉक्स में हमारे ये लेटर्स आएंगे, ठीक है। तो आज हमने अंडर टर्न स्ट्रोक से 4 लेटर्स सीखे और
डिसेंडिंग स्ट्रोक से 2 लेटर्स को सीखा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से और डिफरेंट लेटर्स को सीखेंगे। आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारी वीडियोस बिल्कुल टाइम पे मिल सकें। और अगर किसी भी तरह की ब्रश पेन्स के लिए आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी और लिंक भी रिक्वायर्ड होगा तो लिंक भी दूँगी। और अगर आपको लगता है कि कुछ प्रैक्टिस शीट्स की आपको ज़रूरत है तो आप मेरे को प्रैक्टिस शीट्स के लिए भी मैसेज कर सकते हो। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की प्रैक्टिस शीट्स। 1 मिनट। आप देख रहे हो ये इस तरह की प्रैक्टिस शीट्स हैं जिसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रोक्स बने हुए हैं कि किस तरह से स्ट्रोक को लेके जाना है और फिर इसकी अलग अलग प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो उसके लिए अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी प्रैक्टिस शीट्स जिस पे आप बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वॉच माय वीडियोस फॉर मोर कैलीग्राफी ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।